श्रीनगर से एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर की समृद्ध कला और शिल्प परंपरा को नई पहचान दिलाने के लिए टू नो योर आर्टिसन नामक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को उनकी अनूठी प्रतिभा के लिए पहचान देना है और उनकी कला को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। कश्मीर की पहचान मानी जाने वाली हैंडलूम, पेपर मेसी, लकड़ी की नक्काशी, कालीन बुनाई और पाशमीना शॉल जैसी कलाओं को नई ऊर्जा और बाजार देने के लिए यह अभियान बेहद अहम माना जा रहा है। इसके तहत सरकार न केवल पारंपरिक कारीगरों को प्रोत्साहित करेगी बल्कि उनके काम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रदर्शित करेगी ताकि खरीदार उनसे सीधा जुड़ सके। हैंडक्राफ्ट विभाग के निदेशक मुसर्रात ने बताया कि टू नो योर आर्टिसन अभियान से न सिर्फ पारंपरिक शिल्पकारों की आजीविका को मजबूती मिलेगी बल्कि युवाओं के लिए भी इस क्षेत्र में रोजगार और नए अवसर खुलेंगे। कितना अच्छा लगता है जब इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, आर्ट देखने को मिलता है, कल्चर देखने को मिलता है। आई वुड से कि डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब हम की पश्मीना जैसे कि शॉल देखते हैं, ठीक है, तो टूरिस्ट आते हैं, वो कहते हैं इतनी महंगी क्यों है ना। तो अगर हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में और जानेंगे तो देख के पता चलेगा कि इसके पीछे बहुत मेहनत का काम है ना, और तब उसकी असली वैल्यू पता चलती है। क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, वी कैन ईजिली से कि यार ये तो बहुत महंगा लगा रहे हैं, है ना, बट उसके साथ साथ सिर्फ आई वुड से कि जो आर्टिजन का जो कलाकारी है सिर्फ वही नहीं आती, एक कल्चरल उससे वो भी जुड़ा होता है ना। तो इसीलिए आई थिंक सबको इसके बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो कितना जरूरी है इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि चाहे यहाँ के लोकल्स हो या बाहर से आप जैसे मेहमान आते हैं उनको पता चले कश्मीर का आर्ट क्या है, कितना यूनिक है, इसमें क्वालिटी कितनी अच्छी है। हाँ जी, डेफिनेटली आई वुड से कि कश्मीर का आर्ट तो काफ़ी यूनिक है। मैं भी जब से यहाँ पे आई हूँ, यहाँ का कल्चर एंड आर्ट मुझे काफ़ी यूनिक लगा है। बहुत सारी चीज़ें जो कश्मीर की बहुत सी अलग सी हैं, है ना, एंड उसके पीछे वो कैसे बनती हैं, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। Hope you enjoying it. Such type of events will play a role to attract tourism also, cultural tourism. आई थिंक जो टूरिज्म होना चाहिए वो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप कोई सीनिक अट्रैक्शन देख के और वहाँ से चले जाएं। आई थिंक ज़्यादा जो बढ़ावा है वो कल्चरल टूरिज्म को मिलना चाहिए। वहाँ पे एक्चुअल में कोई चीज़ कैसे होती है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, है ना। मैं चाहती हूँ कोई भी टूरिस्ट आए वो ऐसे इवेंट्स पे ज़रूर विजिट करे और देखें कि एक्चुअल में वो चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर कारीगर की पहचान और उनकी कला की जानकारी एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस में दर्ज की जाए ताकि मेड इन कश्मीर ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत पहचान मिल सके। अभियान के तहत स्थानीय स्तर पर कार्यशालाएं, प्रदर्शनी और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जा रहे हैं जिससे युवा कलाकार पारंपरिक कारीगरी में भी नए डिजाइन और तकनीक को शामिल कर सके। इस पहल को कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।